हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल और मेयर सेंट यांजू को लेने के लिए आए होते हैं। तभी सेंट यांजू बोल रहे होते हैं हमें मिस्टर बिल से मिलने के लिए जाना है। मेयर बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी साथ में चलती हूँ। कार में बैठने के बाद में सेंट यांजू बोल रहे होते हैं आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। मेयर बोल रही होती है मेरा नाम है लियांग रोजू और मैं सिटी की मेयर हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं लॉन्गजू इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। मेयर लियांग शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या आप लॉन्गजू इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है? मुझे बिल्कुल भी लगा था कि जो लॉन्गजू इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है वो इतने यंग हो सकते हैं और वो डॉक्टर शेन को भी जानते होंगे। बिल बोल रहा होता है लगा तो मुझे भी नहीं था कि मेयर इतनी यंग होगी। डॉक्टर सेन से मेरी मुलाकात हुई लिथोग्राफी मशीन की वजह से। हम सीक्रेटली लिथोग्राफी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेयर बोल रही होती है तो काफी सरप्राइजिंग चीज है, आप यहाँ पे लिथोग्राफी मशीन बना रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा? बिल बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी एनर्जी और मेरा पैसा खराब हो जाए, इससे कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को उम्मीद तो मिलेगी कि हाँ वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल की बातों को सुन के मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। सेंट यांजू बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी चिप्स के फील्ड में जीनियस है और अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूं तो टेक्निकल फील्ड में भी मुझसे कम तो कहीं पे भी नहीं है। मेयर बोल रही होती है डॉक्टर सेंग अब मुझे पता चला आखिर आपने चाइना वापस आने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी अच्छा पावरफुल सिस्टम मिल गया है। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है एयरपोर्ट में मैंने मिस्टर बिल के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया था, इसी वजह से पेनिनसुला होटल का ट्रीट मेरी तरफ से। बिल बोल रहा होता है मुझे डर है कि आप ये काम नहीं कर सकती, ये होटल मेरा है तो यहाँ पे पेमेंट की तो बात ही नहीं बनती। मेयर लियांग इम्प्रेस होते हुए बोल रही होती है क्या पेनिनसुला होटल भी आपका है? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे आप ही की बात को मानना पड़ेगा। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्मा ने आपका बैंकेट हॉल तैयार है और गेस्ट के लिए मैंने रूम भी तैयार करवा दिए हैं। जैसे वो लोग गेट खोलते हैं हम देखते हैं लॉन्गजू इंस्टीट्यूट के सारे बंदे खड़े होते हैं। डॉक्टर सर उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं आप लोग को फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से हम लोग कलीग्स हैं। उम्मीद है कि हम लोग साथ में मिलकर इतना अच्छा काम करेंगे कि हम दुनिया को एक बहुत अच्छा लिथोग्राफी मशीन दे सके। बिल बोल रहा होता है मेयर लियांग क्या आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी? मेयर लियांग बोल रही होती है नहीं नहीं, ये जगह मेयर बोलने के लिए सही नहीं है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे तो सही गलत की बात ही नहीं है, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे वो गाइडेंस ही करेगा। मेयर बोल रही होती है आप यहाँ पे मेरे लिए एक ट्रैप सेट कर रहे हैं, ठीक है मेरी तरफ से जब तक आपकी कंपनी कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इशू नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है अपने वर्ड्स को याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद मेरी आवाज जाने लगती है। बिल बोल रहा होता है मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेयर बोल रही होती है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं इतने महंगे कार में घूमूंगी तो सामने तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। आगे मेयर लियांग अपने घर पे आ गई होती है और बोलती है ग्रैंडपा आप यहाँ पे? ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम तो डॉक्टर सेन से मिलने के लिए गई थी ना, आखिर वो तुम्हें कैसे इंसान लगे, क्या वो झोंगाई में रहेंगे या फिर वो क्या करने वाले हैं? मेया बोल रही होती है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो झोंगाई में ही रहेंगे, उन्हें एक काफी पावरफुल इंसान ने यहाँ पे इनवाइट किया है और उन लोगों का मेन पर्पज है लिथोग्राफी मशीन। शॉक्ड होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या लिथोग्राफी मशीन? ये बनाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, हाईटेक इंडस्ट्री का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि उसे कंट्री का बहुत ही पॉजिटिव सिग्निफिकेंस दिखेगा। मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ ग्रैंडपा ये तो मेरे दिमाग में ही है, क्योंकि आज जो मुझे लोग मिले हैं वो काफी ज्यादा रिलायबल लोग मिले हैं, मुझे उम्मीद है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। सीन चेंज होता हम देखते हैं बिल को जो कि बोल रहा होता है फाइनली मेरा काम खत्म हो गया, अब वक्त आ चुका है एक नया करियर स्टार्ट करने का। जियो वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है फाइनली मास्टर आप फ्री हो गए। तभी बिल नया करियर स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बता रहा होता है रिवॉर्ड के तौर पे आपको $1 बिलियन मिल रहा है, साथ ही आपको गोबर ट्रेवल एजेंसी में 80% की इक्विटी मिल रही है। खुश होते हुए बिल बोल रहा होता है तो कमाल का रिवॉर्ड है, गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर करने के बाद में चीजें काफी आसान हो जाएगी। आगे बिल अपने पार्किंग लॉट में आ गया होता है। डिक्की खोलते हुए बिल बोल रहा होता है ये रहा क्लिनिक का सामान, वैसे तो मेरे पास में सेज विजडम है लेकिन इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब करना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है, सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मैं एसएमएस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, आपको कांग्रेचुलेशन आपने हमारे इंटरव्यू को पास कर लिया है, कल सुबह 9 बजे हमारे एचआर डिपार्टमेंट से बात कर लेना, आपको जॉब मिल जाएगी। बिल बोलता है आपका शुक्रिया, ये बोलते हुए बिल वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है बम्बानी रिटायर्स ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बिल को देखते हुए युवान युवान बोल रही होती है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मैंने गोबर ट्रेवल एजेंसी को 80% एक्वायर कर लिया है, अब हमारे बम्बानी रिटायर्स ग्रुप की एक सब्सिडी कंपनी है, कुछ दिनों में तुम जाके हैंड ओवर प्रोसीजर को देख लेना। शॉक्ड होते हुए युवान युवान बोल रही होती है क्या आपने गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर कर लिया? बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे ट्रिप्स में काफी दिक्कतें आ रही थी और मुझे बहुत सारा डेटा भी चाहिए था, एक बार इसको एक्वायर करने के बाद में तुम इसके हेडक्वार्टर को झोंगाई में करवा देना। जियांगजू बोल रहा होता है हाँ बॉस मैं एक काम जल्दी से करवाता हूँ। युवान युवान बोल रही होती है शुरुआत में मुझसे कहा गया था कि मैं यहाँ पे अंडर कवर काम कर सकती हूँ और मेरे पुराने बॉस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब आपने मेरी पुरानी कंपनी को एक्वायर कर लिया,
सच में आप मुझे हार्ट अटैक दे रहे हैं? बिल बोल रहा होता है इस काम की तैयारी में बहुत ही लंबे टाइम से कर रहा था, पर अब जाके ये काम कंप्लीट हो पा रहा है। मैंने काफी ग्रेट काम किया है ना? युवान युवान चिढ़ते हुए बोल रही होती है, हाँ बॉस आप ग्रेट हो। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है, तुम वापस आ गए? वैसे तुम्हें आने में तो टाइम कैसे लग गया? और तुम्हारी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब तुम पार्टी करके आ रहे हो। बिल बोल रहा होता है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैंने गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर कर लिया। मेरा मेन टारगेट है हाउसिंग, क्लोथ, फूड और ट्रेवल एजेंसीज, जिससे मैंने ट्रेवल एजेंसी को तो एक्वायर कर लिया। अब बचे क्लोथ, फूड और हाउसिंग। रीटा बोल रही होती है, तुम्हें जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी करने से फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। एक बार रोक के देखो कि जो बाकी कंपनीज है वो तुम्हारे साथ में कैसा काम कर रही है। बिल बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तो बाकी कंपनीज हमको रोकने के लिए दिक्कतें खड़ी करेंगी। यहाँ पे डिफेंसिव कार्ड खेलना एक स्मार्ट मूव है। रीटा बोल रही होती है, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें यांचिंग जाना होगा ना इक्वेशन पोस्टर के लिए, तो क्या मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ? मुझे वांग और बाकी सारी लड़कियों से मिले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है। बिल बोल रहा होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मेरे को बहुत सारे काम थे और जरूरी नहीं है कि मेरे पास में टाइम बच जाए। रीटा बोल रही होती है, कंपनी के जो सारे काम हो तो युवान संभाल लेगी ना, और तुम ऑफिस में भी जाके आए थे, आखिर अब और क्या काम है? बिल बोल रहा होता है, मेरे को नई जॉब मिली है, मैं एसएमएस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बन चुका हूँ। शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है, क्या तुम डॉक्टर बन गए? रीटा बोल रही होती है, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुम एक डॉक्टर भी हो। बिल बोल रहा होता है, देख के लग रहा है कि तुम्हें बातों पे भरोसा नहीं कर रही कि मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें लाइव करके दिखा सकता हूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है, हाँ मुझे देखना था कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है, मेरी स्पेशलिटी है गाना डिसऑर्डर्स, अभी मैं तुमको चेक करता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। रीटा बोल रही होती है, तुम बहुत ही बड़े बुली हो। बिल बोल रहा होता है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब रीटा बिल को बोलते हैं कि यहाँ पे काम की बातें करो, फालतू बातें मत करो। रीटा बोल रही होती है, मुझे गवर्नमेंट की एक जमीन दिखी थी जिसके लिए मैं बिड करने वाली हूँ। आज मैं पता चल रहा है कि झांगवान की तियानहान ग्रुप भी इसके लिए बिड कर रही है, तो क्या कल तुम मेरे साथ में चल सकते हो ताकि मैं थोड़ा सा ब्रेवली बिहेव कर सकूं? बिल बोल रहा होता है, इसके अलावा कौन कौन बिड करने के लिए आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? रीटा बोल रही होती है, किन फैमिली का हानहाई ग्रुप भी एंटर कर रहा है। इस बिड के अंदर 3 बहुत ही बड़े जाइंट्स है, उनके रहते हुए हमारा जितना बहुत ही मुश्किल है। बिल बोल रहा होता है, जरूरी नहीं है। बिल बोल रहा होता है, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो हमें प्राइस का एडवांटेज है, और ऐसा नहीं कि हमारे पास में कोई भी चांस नहीं है। आगे वो लोग बिड करने वाली जगह पे आ गए होते हैं। हम देखते हैं झांगवान को, जो कि बिल को देखते हुए काफी चिढ़ रहा होता है। तभी जो बिल होता है वो रीटा को पकड़ लेता है। झांगवान बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी, अब मैं रीटा के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपको ये सब करके मेरे को जलाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास में आपके लिए एक एडवाइस थी, अब भी कभी यहाँ चले जाइए क्योंकि टेंडर आपको मिलने का कोई भी चांस नहीं है। बिल बोल रहा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये बोलते हुए बिल वहाँ चला जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर झाओ, टेंडर खत्म होने के बाद हम मिस्टर बिल को नहीं छोड़ेंगे। झांगवान बोल रहा होता है, चलो हमको चल के मेयर लियांग से बात करनी थी टेंडर के बारे में। मैनेजर बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि मेयर लियांग दिखने में काफी अच्छी है और वो यांजिंग से है, उनके पीछे जो फैमिली पावर है वो काफी टेरिफाइंग है। झांगवान बोल रहा होता है, तुम समझ सकते हो कि वो इतनी पावरफुल है कि वो इतनी कम एज में इतनी हाई पोजीशन में बैठ गई, तो क्या उनके पीछे की जो पावर होगी वो सिंपल होगी? हो सकता है कि वो झोंगाई में ऐसे ही आई हो। आगे वो लोग वेटिंग हॉल में आ गए होते हैं, तभी हम देते पे किन्साव भी होता है। किन्साव बोल रहा होता है, बदर आप यहाँ पे आ गए, चलिए मेरे साथ में आपको वीआईपी रूम में लेके चलता हूँ। बिल बोल रहा होता है, कैसी जगह में वीआईपी रूम भी होते हैं? किन्साव बोल रहा होता है, हमारे से लोगों की काफी इज्जत है, हम लोग नॉर्मली कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं ताकि हम लोग बिड कर सके। आप पक्का इस बात से जलेस होंगे कि मुझे आगे वीआईपी रूम के बारे में पता है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं उनको ईस्टर्न ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट लुवान मिलते हैं। लुवान बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बानी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, पहले हमें लगा था कि हम कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन ये देखने के बाद में कि आप यहाँ पे आए हैं हमारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। बिल बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर लुओ, लेकिन आपको यहाँ पे गलतफहमी हुई है, यहाँ पे मैं बम्बानी रिटायर्स ग्रुप बिड नहीं कर रही, यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड की कंपनी चाओयांग ग्रुप बिड कर रही है। लुवान बोल रहा होता है, मिस रीटा, सारे यंग बिजनेस वुमेन में से आप काफी ज्यादा सुंदर हो, सच में एक अच्छे इंसान के साथ में एक अच्छी लड़की, ये तो कमाल की जोड़ी है। रीटा बोल रही होती है, आपकी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर लुओ आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको दूसरों की तारीफ करने के चक्कर में अपने प्रेस्टीज को गिराना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, बिड स्टार्ट होने वाली है, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। हम देते हैं रीटा को, जो घबराते हुए किसी को कॉल कर रही होती है। बिल बोलता है, रीटा क्या हुआ? रीटा बोल रही होती है, आज जो बिड को संभाल रही है वो है मेयर लियांग, मेरे को जाकर उनको हेलो बोलना था, लेकिन अभी वो मेरे कॉल का आंसर नहीं कर रही। 2 मिनट बाद में बिल वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है, तुम 2 मिनट रुको, मैं जाके देखता हूँ, क्या पता वो आसपास में ही हो। बाहर जाके बिल मेरे को मैसेज करता है। बिल ने मैसेज किया होता है, क्या तुम बिड सेंटर पे हो? यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर मुझे तुमसे बात करनी थी। मेयर लियांग बोल रही होती है, हाँ तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पे हूँ? मैं यहाँ पे रूम नंबर 408 में हूँ, लेकिन हाँ मेरे कमरे में मत आना क्योंकि मेरे सामने कोई और भी है।
बिल बोल रहा होता मैं तुम्हारे पास में ही आ रहा हूँ, तुम 5 ने बात करके निकल जाओ। बिल के मैसेज को पढ़ते हुए किंसाओ बोल रहा होता है, ब्रदर बिल आप तो यहाँ पे पीछे के दरवाजे से लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। आपका मेन पर्पज ये प्रोजेक्ट है मिया लियांग। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, उनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है। बिल बोल रहा होता है अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास उतनी ताकत भी है कि मैं सब कुछ संभाल सकूं। जब बिल कॉरिडोर में चल रहा होता है तो वो देखता है कि रूम नंबर 408 के बाहर झंगवान खड़ा होता है। किंसाओ बोल रहा होता है तो झाओ सेंग्यान का पोता है, आगे पीछे वाले दरवाजे पे क्या कर रहा है, वो भी अपने हाथों में सारे फूल लेके। बिल बोल रहा होता है ये एक मक्खी की तरह है, जहाँ इसे सुंदर फूल दिखा नहीं उसके पीछे पड़ जाता है। बिल को देखते हुए झंगवान बोल रहा होता है तुम यहाँ पे लेट आए हो। किंसाओ बोल रहा होता है क्या तुम मिया लियांग का वेट कर रहे हो। झंगवान बोल रहा होता है मैं पहले आया हूँ और जो पहले आता है उसे सब कुछ मिलता है। तभी बाहर मिया लियांग भी आती। मैं सोच रही होती है आखिर पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। झंगवान बोल रहा होता है मिया लियांग मैंने आपके लिए फूल प्रिपेयर किया है। बिल बोलता है रास्ते से हटो। फिर वो मिया लियांग को पकड़ते हुए बोलता है ये मेरे लिए बाहर आई है। उनको देखते हुए किंसाओ बोल रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है। फिर किंसाओ अपने डैड को कॉल करते हुए बोल रहा होता है डैड बेटा हमारे हाथ चली गई, बिल हमारे लियांग रोजू को लेकर चला गया है। किंसाओ के डैड बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, लियांग रोजू काफी ज्यादा एरोगेंट लड़की है, उससे डील करना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। किंसाओ बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बिल को उसके कमर पे हाथ रखे हुए देखा है। किंसाओ के डैड बोल रहे होते हैं तुम्हारी ये ब्रदर तो काफी ज्यादा डेंजरस है। वही हम देखते हैं मिया लियांग को जो कि बिल को धक्का देते हुए बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है पीछे वाला बंदा तुम्हें चेज कर रहा था, इसी वजह से को सबक सिखाना जरूरी था। मिया लियांग बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट है उनको हम पहले रिव्यू करेंगे या फिर तुम कोई लोन मांगने के लिए आए हो। बिल बोल रहा होता है मैं बिड करने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा चाइवान ग्रुप को सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो काफी कमाल की है और हम आपके टास्क को काफी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मनी माइंडेड पर्सन हूँ और तो हमारे रिलेशन को पैसे के लिए यूज कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि आप यहाँ पर झोंगा जैसे दिखावे के लिए आई हो, हमें बस 2 साल का टाइम चाहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है। वैसे आपकी बॉडी काफी अच्छी और आपकी जबान उतनी ही कड़वी है। तभी मैं गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम्हें चले जाओ। बिल के जाने के बाद मेयर बोल रही होती है ये बहुत ही बड़ा कमीना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झंगयुआन को जो कि रीटा के पास में आ रखा होता है। झंगयुआन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी सच में ग्रेट है, उन्होंने तो मेयर लियांग को भी पटा रखा है। मिस रीटा मुझे आपके लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम कैसे फालतू बातें कर रहे हो। झंगयुआन बोल रहा होता है मैंने अपने आंखों से देखा था, बिल मेयर लियांग को पकड़ के लेके जा रहा था, लगता है मिस रीटा आपने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया है। रीटा बोल रही होती है मिस्टर झाओ आप काफी ज्यादा फालतू बातें कर रहे हैं, मेरे बिल को तो पता भी नहीं है कि आखिर मेयर लियांग कौन है। बिल बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रीटा बोल रही होती है चलो हम लोग अपनी बुट को सबमिट कर देते हैं। वही किंसाओ सोच रहा होता है बदल तो काफी ज्यादा औसम है। आगे हम रीटा ने अपनी रिपोर्ट्स को सुना दिया होता है जो कि मेरे लियांग को काफी ज्यादा पसंद भी आई होती है। बाहर निकलते हुए रीटा बोल रही होती है फाइनली मेरा काम हो गया, चलो चल के सेलिब्रेट करते हैं। बिल बोल रहा होता है असल में मैं कल अपने नए काम पे जाने वाला हूँ, तो अगर मैं देर तक पार्टी करूंगा तो मैं टाइम में नहीं जा पाऊंगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है तुम वापस चले जाओ, मैं युवान के साथ में स्पा जा रही हूँ। बिल जब रास्ते में चलते हुए जा रहा होता है तभी वो भीड़ को देखता है। एक लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है, मेरे ग्रैंडफादर को पेट में दर्द और यहाँ पे बेहोश हो गए हैं, दर्द के मारे खड़े नहीं हो पा रहे। तभी चश्मे वाला बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं SMS हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, मैं इनको देख लेता हूँ। चेक करते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है इनको अपेंडिक्स है, इनको हाथों हाथ हॉस्पिटल लेके जाना होगा वरना इनकी जान को खतरा है। शॉक्ड होते हुए लड़की बोल रही होती है क्या इनको एक्यूट अपेंडिक्स है। बिल वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है कि तुमसे किसने कहा कि इनको एक्यूट अपेंडिक्स है। डॉक्टर बिल से बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने इनको ऑलरेडी चेक कर लिया है, मेरा यहाँ पे गलत होना इम्पॉसिबल है, ये सिम्टम्स अपेंडिक्स के ही है। बिल बोलते हैं टेंशन मतलब ये बंदा फालतू बातें कर रहा है, तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, सुबह इन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा और इनको फ्लैटुलेंस हुआ है ना कि अपेंडिक्स। डॉक्टर बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो कि इसने कुछ गलत खा लिया होगा, आखिर तुम्हारी SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर उस लड़की से बोल रहा होता है तुम दुकान से लैक्टोबैसिलस मेडिसिन ले लो। फिर वो लड़की जगह दुकान से मेडिसिन लेके आ जाती है। वापस आने के बाद में बिल अंकल को ठीक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर के इलाज के बाद में वो बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लिटिल ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है मुझे देखते बचल गया था कि आपने कुछ ना कुछ तो गलत खा लिया है, मैं कोई अनप्रोफेशनल डॉक्टर की तरह नहीं जो कि कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दे। चश्मा और डॉक्टर बोल रहा होता है ग्रैंडपा कि आपको सच में कोई भी दर्द नहीं हो रहा। वो ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तुम क्या चाहते हो कि मुझे पेन हो, तुमने कहा था कि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, पर क्या तुम्हें अपेंडिक्स और फ्लैटुलेंस के डिफरेंस के बारे में नहीं पता। बिल बोल रहा होता है लड़की तो मेरे ग्रैंडपा को लेकर चले जाओ, मुझे काम पे जाना था इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो लड़की बोल रही होती है बिग ब्रदर आपका नाम क्या है, हमने आपको पैसे तो नहीं दिए। बिल बोलता है पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे पढ़ाई करो। हम देते वो लड़की भी बिल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। आगे बिल हॉस्पिटल आ गया होता है।
हॉस्पिटल में एंटर करते ही बिल को चश्मा वाला डॉक्टर दिखता है। हम देते इस डॉक्टर का नाम है झू जिकियांग और उसके साथ में खड़ी लड़की का नाम है कियाओजिन। झू जिकियान बोल रहा होता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो। बिल बोलता है तुम भी मेरी तरह एक नए डॉक्टर हो। तभी वहाँ पे डॉक्टर चैंगपिंग आती है जो कि बोल रही होती है आज सभी न्यू कमर्स है जो कि यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं। जिकियांग बोल रहा होता है हाय डायरेक्टर सैंग, मैं डॉक्टर झू जिकियांग हूँ जो कि कार्डियक सर्जन है। डायरेक्टर चैंगपिंग बोल रही होती है आप तीनों ही कार्डियक सर्जन है। अभी आप तीनों को ही फिलहाल ट्रेनिंग फिनिशिंग की जगह मिल रही है तो तकरीबन 1 महीने तक आप लोग को असिस्ट करना होगा, फिर आप लोग कार्डियक सर्जन का काम कर सकते हैं। क्या यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? बिल बोल रहा होता है मुझे सिर्फ लोगों का इलाज करने से मतलब है, मैं किस फील्ड में कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर चैंगपिंग बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिकियांग सोच रहा होता है ये बंदा तो बात करने में काफी अच्छा है, लेकिन इसको नहीं पता कि जो मेरे अंकल है वो चीफ ऑफ कार्डियक सर्जन है, ये काफी ज्यादा हार्ड प्ले कर रहा है। इसको बाद में पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पे ली चुहान नाम की एक डॉक्टर आती है। डायरेक्टर चैंगपिंग बोल रही होती है मैं आप लोगों को इनसे मिलवा देती हूँ, ये है डायरेक्टर ली चुहान जो ये कार्डियक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। डायरेक्टर ली चुहान बोल रही होती है तुम सभी इंटर्न्स हो ना, तो चलो मेरे साथ में चलो। आगे वो लोग कार्डियक सर्जरी के डिपार्टमेंट में आगे होते हैं। डायरेक्टर बोल रही होती है डायरेक्टर का इन सारे नए बंदों को अरेंज करिए। हम देते हैं जिकियांग को जो कि डायरेक्टर काओ को हाथ हिला रहा होता है। डायरेक्टर काओ सोच रहे होते हैं कितना बड़ा बेवकूफ है, इसके चक्कर में सभी लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि मैंने अपने नेफ्यू को डिपार्टमेंट में ले लिया। डायरेक्टर काओ बोल रहे होते हैं डायरेक्टर चौहान अभी मुझे काफी सारी सर्जरी करनी पड़ रही है और बहुत ही थका हुआ रहता हूँ। 3 नए डॉक्टर्स को मेरे कोई भी सिखाना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्टर चौहान बोल रही होती है ठीक है फिर मैं इन बच्चों को संभालूंगी। डायरेक्टर चौहान बोल रही होती है रात के शिफ्ट में कुछ इमरजेंसी केस आने वाले हैं तो तुम में से कोई 2 वहाँ पे चले जाओ। जिकियांग बोल रहा होता है कैसा रहेगा डायरेक्टर ली कि मैं यहाँ पे रहकर आपकी हेल्प करूँ। पहले मैं हॉस्पिटल आ रखा हूँ तो मुझे हॉस्पिटल के ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में पता है, आप इन लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने दीजिए जिससे कि लोग को सीख पाएंगे। जिकियांग सोच रहा होता है मुझे डायरेक्टर ली के काफी ज्यादा पास में रहना होगा जिससे मैं इमरजेंसी रूम से दूर रहूंगा और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ली चुहान बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम डिपार्टमेंट में ही रुक जाओ, इन लोगों को लेके मैं इमरजेंसी रूम में जा रही हूँ। जिकियांग बोल रहा होता है डायरेक्टर ली आखिर आप इन लोगों के साथ में क्यों जा रही है? ली चुहान बोल रही होती है ये दोनों ही काफी नए हैं, सारी चीजों के बारे में इन लोगों को बताने के लिए 1 हफ्ता इन लोगों के साथ में रहना होगा। अगर तुम्हारी बारी आएगी इमरजेंसी रूम में जाने की तो मैं डॉक्टर यू को तुम्हारे साथ में भेज दूंगी। जिकियांग बोल रहा होता है कैसा रहेगा हम तीनों को लेके चले, जब आप बिजी रहेंगे तो मैं इन लोगों की हेल्प कर दूंगा। ली चुहान बोल रही होती है तुम्हारे पास में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, चलो मैं तुम लोगों को पहले हॉस्पिटल दिखा देती हूँ, उसके बाद में हम लोग चलेंगे इमरजेंसी रूम में। हम देते एक पेशेंट को जो कि बोल रही होती है डायरेक्टर ली आपके पीछे जो लड़का है वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है, क्या ये कोई नया डॉक्टर है? डायरेक्टर ली बोल रही होती है हाँ ये हमारा इंटर्न डॉक्टर है। जिकियान बोल रहा होता है मेरा नाम है झू जिकियान और मैं एक कार्डियन सर्जन हूँ। तभी वो बोलते कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, मैं उस पीछे वाले लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ। पेशेंट बोल रही होती है डॉक्टर मेरा हार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया है, प्लीज आप आगे थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए। पेशेंट को देखते हुए बिल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। बाहर निकलते हुए ली चुहान बोल रही होती है हम लोगों ने रेगुलर रूम को चेक कर लिया है, चलो पहले इमरजेंसी रूम में चलते हैं। फिर ली चुहान बिल से बोलती है तुम रेगुलर चेकअप करने के लिए कम आना। बिल बोल रहा होता है आखिर क्या हुआ, ये भी तो मेरे जॉब का एक पार्ट ही है ना। डायरेक्टर चौहान बोल रही होती है लोग तुम्हें देख के मैं दिल नहीं संभाल पा रही है, अगर तुम इन लोगों को रेगुलर चेक करने के लिए आ गए तो इन लोगों को एक नए सर्जन की जरूरत पड़ जाएगी। बिल बोल रहा होता है क्या मैं इतना बुरा हूँ काम करने में, वो लोग वहाँ जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आंटी आते हुए बोल रही होती है आखिर आपका डायरेक्टर कहाँ है, प्लीज उनको बोले मेरे बेटे को चेक करने के लिए, मेरे बेटे को सर्जरी की जरूरत है। ली चुहान बोल रही होती है तुम लोग जाके देखो कि पेशेंट को क्या हुआ है। पेशेंट को देखते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हुआ है, क्या इसके किसी से फाइट हुई है? पेशेंट की मॉम बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, जल्दी से अपने डॉक्टर को बोला ताकि वो सर्जरी कर सके। बिल बोल रहा होते चाकू से लगा हुआ घाव है, इसकी सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको सिला जाएगा और यहाँ पे हमारे डॉक्टर का आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो आंटी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारी एज ही क्या है, तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो मेरे बेटे को ट्रीट करने के लिए। जिकियान आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आंट मैं एक डॉक्टर हूँ जिसने की फुडान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, आपके बेटे से पेशेंट को तो हम लोग काफी आराम से हैंडल कर सकते हैं। वो आंटी बोल रही होती है आखिर से क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक डॉक्टर हो, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो गई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेनी होगी। जिकियान काफी डर गया होता है। ली चुहान बोल रही होती है क्या तुम ये कर सकते हो? जिकियान बोल रहा होता है डॉक्टर ली मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं इस घाव को संभाल सकूं। ली चुहान बोल रही होती है क्या तुम दोनों ये काम कर सकते हो? तभी बिल कॉन्फिडेंस से बोलता है हाँ मैं ये काम कर दूंगा। आंटी आते हुए बोल रही होती है तुम्हारे डॉक्टर को छोड़ के कोई मेरे बेटे की सर्जरी नहीं करेगा। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो अपने बेटे के मरने का वेट करिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है इसका इलाज करने के लिए। वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। आंटी बोल रही होती है आखिर तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम एक डॉक्टर हो क्या बात भूल गए हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगी। ली चुहान बोल रही होती है मैं पे ड्यूटी ऑफिसर हूँ, अगर आपको चलेगा तो मैं स्टिचिंग कर देती हूँ।
अगर आप नहीं मानते तो आप कहीं और जा सकती हैं, डीन यहाँ पे नहीं है। आंटी बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम सर्जरी कर सकती हो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे वो सभी लोग अंदर आगे होते हैं। जी कियांग बोल रहा होता है डायरेक्टर ली, मैं आपके पास में असिस्टेंट के तौर पे आया हूँ, मैं आपके साथ में अच्छे से कोऑपरेट करूंगा, मैं आपका बेस्ट स्टूडेंट हूँ। ली चुआंग बोल रही होती है तुम्हारे अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम एक नॉर्मल सा स्टिचिंग कर सको, ताकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बात बोलने की कि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो, चलो पीछे हटो। ली चुआन बोल रही होती है अब तुम दोनों मुझे असिस्ट करोगे। आगे उन लोगों ने सिलना स्टार्ट कर दिया होता है। डायरेक्टर ली बोल रही होती है मैंने इसके मसल्स को सिल दिया है, अब यहाँ पे स्किन की बारी है। बिल क्या है तुम करना चाहोगे? बिल बोलता है हाँ मैं ये करूंगा। ये बोलते हुए बिल सिलना स्टार्ट कर देता है। बिल को सिलते हुए देख के दूसरी लड़की बोल रही होती है आप सिलने में तो काफी एक्सपर्ट है। ली चुआन सोच रही होती है मेरे पास में तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी इस लड़के की स्टिचिंग इतनी अच्छी कैसे है। जी टियांग बोल रहा होता है तो एवरेज काम कर रहा है। आगे उसको बाहर लेके आ गए होते हैं। आंटी बोलती है क्या हुआ? फिर अपने बेटे के पेट पे देखते हुए बोल रही होती है कि तुमने ये क्या सिल दिया है, इससे इसके पेट के ऊपर बहुत ही बड़ा निशान आ जाएगा। ली चुआन बोल रही होती है स्कार होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इतने बड़े चोट का इलाज करने में आखिर स्कार कैसे नहीं आएंगे। आंटी बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है मैंने जोंगाई में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक कॉल घुमाने में तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर आप कॉल कर ही दो। आंटी बोलती है तुम यहीं पे रुकना, देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैं अपने बच्चे के दोस्तों को कॉल करने वाली हूँ, वो इस मैटर को काफी सीरियसली लेंगे। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है डायरेक्टर आखिर हम लोग क्या करें। बिल बोल रहा होता है मैंने देखा कि तुम रिकॉर्ड कर रही थी। वो लड़की बोल रही होती है लगता है आंटी काफी चालाक थी, इसने एविडेंस के तौर पर मेरी वीडियो बना ली, पर मुझे लगता है कि इसको रखना सही नहीं रहेगा। बिल बोलता है क्या तुम मुझे कॉपी दे सकती हो। आगे बिल रास्ते में चलते हुए मेयर से बात कर रहा होता है। बिल बोलता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से एक आंटी आई है जो कि हॉस्पिटल के काम में दिक्कतें खड़ी कर रही है। वहीं जी कियांग यहाँ पे अंकल को कॉल करके बताया होता है अंकल इमरजेंसी रूम में कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। यहाँ पे एक पेशेंट को बिल ने अपने हाथों से सिला है, जो पेशेंट की फैमिली वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और वो हमारे बारे में कंप्लेन करना चाहते हैं। झाओ कियांग के अंकल बोल रहे होते मैं डीन झाओ को लेके आ रहा हूँ। जी कियांग सोच रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ आ रहे हैं, बिल मम्मा ने तुम खत्म होने वाले हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ली चुआन उनके लिए चाय बनाई होती है, तभी वहाँ पे डॉक्टर झाओ आ जाते हैं। पहले बार डॉक्टर बोल रहे होते हैं डॉक्टर ली आखिर पे क्या चल रहा है, इमरजेंसी रूम में इतनी उथल पुथल कैसे मच गई, इन बच्चों को आए हुए कुछ टाइम हुआ है और यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। ली चुआन बोल रही होती है जो ये पेशेंट की फैमिली थी वो एकदम बेकार फैमिली थी, चाहे हम लोगों ने कुछ भी क्यों ना कह दिया ऊपर हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि स्टिचिंग गलत हुई है। दूसरे डॉक्टर बोल रहे होते हैं हमें प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इस लड़के को अभी कभी फायर करना होगा। तभी डीन झाओ आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं पहले मुझे केस को देखना है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। डॉक्टर काओ बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट झाओ चीजें पहले से ही काफी ज्यादा क्लियर है, एक नए डॉक्टर ने गलती कर दी, हम नए डॉक्टर रिक्रूट कर लेंगे। तभी वहाँ पे दौड़ते वो आंटी आती है जो कि बोल रही होती है डॉक्टर ली मैं गलत थी, बिना मेरी जॉब के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बिल बोल रहा होता है अब तो मुझे निकलवा रही थी ना। बिल को देखते हुए ली चुआंग शॉर्ट हो गई होती है। वो आंटी बोल रही होती है डायरेक्टर ली मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए, मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया है, हम लोग को जीने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं यहाँ पे केस में कोई भी गलती नहीं करी गई, अगर पेशेंट की फैमिली ऐसी होने लगी तो कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, इनको बाहर फेंक दो। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं किसी को भी इस चीज के बारे में मत बताना, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हुई है, ये औरत एकदम गलत बोल रही थी। जियो वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है मास्टर आपको 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं, आपने यहाँ पे एक पेशेंट की जान बचाई है, इसी वजह से आपका 10% करियर कंप्लीट होता है, रिवॉर्ड के तौर पे आप मास्टर ऑफ स्टिचिंग बन चुके हैं। बिल बोल रहा होता है कैसे जो मेरी स्टिचिंग की टेक्निक है वो एक्सपर्ट हो जाएगी। जियो बोल रही होती है इससे पहले जो आपने मास्टरी करी थी वो सभी की सभी प्राइमरी टेक्निक्स थी, ये एडवांस लेवल की टेक्निक है, आप वर्ल्ड के स्टिचिंग में सबसे बेस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। तभी ली चुआन बोलती है बिल आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। बिल बोलता है वो कुछ काम था क्या। ली चुआन बोल रही होती है तैयार हो जाओ मैं तुम्हारा एग्जाम लेने वाली हूँ। हम देते पहली वाली लड़की बोल रही होती है टीचर क्या आप इसका एग्जाम लेने वाले हैं, इसने सिलाई इसी वजह से अच्छी कर ली क्योंकि हम लोग को पढ़ाई में 5 साल तक यही सिखाया जाता है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। ली चुआन बोल रही होती है जाओ जाके स्टोर रूम में से इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप लेके आओ। थोड़ी देर बाद में हम देखते लड़की वापस आ गई होती है। वो लड़की बोल रही होती है डॉक्टर चौहान स्टोर रूम के अंदर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप तो पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे थे कि वो खराब हो चुका है और उसको ठीक करना पड़ेगा, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको बिल की सिलाई को चेक करना है तो आप आज वो नहीं कर सकती। ली चुआन बोल रही होती है ठीक है टेस्ट लेने के लिए मैं 1 दिन का तो वेट कर ही सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जाओ जाके नॉर्मल माइक्रोस्कोप लेके आ जाओ, उससे काम हो जाएगा। ली चुआन बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम ब्लड वेसल्स को सिलने के लिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज करोगे। बिल बोलता है आपने बिल्कुल सही सुना, वैसे भी मैं जिसको सिलने वाला हूँ वो एक प्रॉप है, सीने से वो मरेगा नहीं। जू कियांग बोल रहा होता है बिल तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो,
बिल बोल रहा होता है जूकियांग तुम्हारे से लोगों के लिए एक मास्टर की स्किल को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। ली जुआन बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर सकते हो, वैसे भी इन मटेरियल की कीमत कुछ खास नहीं होती। जियाओजिन जाओ जाके लेके आ जाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियाओजिन माइक्रोस्कोप को लेके आ गई होती है। जियाओजिन बोल रही होती है अब यहाँ पे सब कुछ आ चुका है तो अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हम देखते हैं माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए बिल ने ब्लड वेसल्स को सिल दिया होता है। बिल बोलता है मेरा काम हो गया। वहाँ पे इतनी जल्दी काम को होते हुए देख के सभी लोग सौड़ गए होते हैं। चूहान बोल रही होती है क्या ये काम हो भी गया? साथ ही वो बिल का काम को देखते हुए बोल रही होती है हाँ इसने ये काम कर दिया है, वो भी नॉर्मल इक्विपमेंट से। नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए इसने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया? ली चूहान बोल रही होती है बिल आखिर तुमने ये कैसे किया? बिल बोल रहा होता है तो बस कुछ स्टिचेज है और डायरेक्टर मैं तो वैसे भी सब टेस्ट को पास करने के लिए कर रहा था। डायरेक्टर चौहान बोल रही होती है ठीक है फिर आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, अगर यहाँ पर सर्जरी हुई तो तुम मेरे साथ में चलोगे काम करने के लिए। जियाओजिन बोल रही होती है मिस्टर बमन तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। जूकियांग सोच रहा होता है इस बंदे ने स्टिचिंग में काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसी वजह से ये सारा काम आसानी से कर पा रहा है। पर स्टिच तो काफी ज्यादा छोटा काम होता है, इससे बड़े और भी बहुत सारे काम होते हैं। आगे हम देखते हैं शाम हो गई होती है। हम देखते हैं बिल के फोन में मैसेज आया होता है कि आखिर तुम घर कब आ रहे हो? बिल बोलता है लंच यहीं पे भिजवा दो क्योंकि मैं एक सर्जरी संभालने वाला हूँ तो मैं कल तक तो नहीं आ पाऊंगा। ली जुआन बोल रही होती है सर्जरी काफी जरूरी है, हमने प्रोसीजर को बहुत बार ट्राई करके देख लिया पर यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क सामने आ रहा है, मुझे सुनना क्या कि तुम क्या करना चाहते हो? बिल बोल रहा होता है डायरेक्टरली आप अपनी एबिलिटी के साथ में इसको नहीं संभाल सकती। डायरेक्टर ली जुआन बोल रही होती है पता है केस में रिस्क क्यों होता है? पहले जब पेशेंट की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो, दूसरा तब जब उसकी फैमिली वाले काफी ज्यादा खराब हो, और यहाँ पर दूसरा केस है। बिल बोलते अच्छा हमको उसकी आइडेंटिटी को पता करना है। ली जुआन बताने ही वाली होती है कि आखिर पेशेंट कौन है, तभी गेट खुलता है और एक बंदा एंटर करता है। उस बंदे को देखते हुए मिस ली बोल रही होती है डुआन पेंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डॉक्टर डुआन पेंग बोल रहे होते अभी दोपहर हो चुकी है, पक्का आपने कुछ भी नहीं खाया होगा तो चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। ली जुआन बोल रही होती है नहीं जी कोई भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर बमानी ने कहा है कि उन्होंने मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है तो आज मैं उन्हीं के साथ में खाना खाऊंगी, आपका शुक्रिया। डुआन पेंग सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है। फिर वो ली जुआन से बोलता है कि बाहर खाना तो बाहर खाना ही होता है, मैं तुम्हारे लिए घर का अच्छा खाना लेके आया हूँ। तभी वहाँ पे गेट खोलते हुए वांग के सामने बहुत सारी मैड एंटर करती है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं आपका खाना तैयार है, यहाँ पे ज्यादातर खाना ऑस्ट्रियन और रशियन है, आपको पक्का से पसंद आएगा। बिल बोल रहा होता है मैंने तो सिंपल सा एक लंच मंगवाया था, तुम इतने कमाल का खाना लेके क्यों आ गए? मिस्टर वांग सोच रहे होते हैं हमारे पास में सिर्फ ये खाना था जो कि मिस्टर बबानी की आइडेंटिटी को सूट करेगा। ली जुआंग बोल रही होती है मिस्टर डुआंग क्या आप देख सकते हैं कि बिल ने क्या क्या ऑर्डर किया है? आपका पूछने के लिए शुक्रिया पर मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकती। फिर बिल और ली जुआंग बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बिल और पानी पी लेता है। बिल बोलता है हमने बातें खत्म करी थी कि आखिर सर्जरी कौन करेगा और बंदा कौन था, तो आप मुझे बता दीजिए कि आखिर हम लोग कल किसी सर्जरी करने वाले हैं। तभी ली जुआन बोलती है वो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है। बिल बोलते है तो काफी तक कमाल की बात है। जुआन बोलते तुम बोल तो सही रहे हो, कल के बाद से मैं उन 2 डायरेक्टर के ऊपर की डायरेक्टर बन जाऊंगी और दोनों डीन है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब बिल रिपोर्ट देख रहा होता तो ली जुआन बोलती है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसके हार्ट के पास में एक बहुत ही मोटी सी लवीना बन गई है, हमें इसको काफी ज्यादा ध्यान से हटाना होगा क्योंकि अगर हम लोगों ने एक भी गलती कर दी तो पेशेंट मर भी सकता है। और जो हम लोगों ने 180 पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को देखा है उनका केस और इनका केस एकदम अलग है। ली जुआन बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे कोई प्लान तैयार करके लेके आए हो? मुझे जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें पेशेंट काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से उन्होंने एक फोनर को भी एक्सेप्ट कर लिया। बिल बोलता है मैं तुम्हें पर्सनली चांसेस दे दूंगा, तुम्हें देख के सोच लेना है कि आखिर तुम क्या चुनोगी। ली जुआन बोलती है क्या तुम खाना नहीं खाने वाले? बिल बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आगे हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखा जाता है। बिल बैठ के काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे ली जुआन एंटर करते हुए बोल रही होती है बिल क्या तुम घर नहीं गए? तुम्हें यहाँ पे रात को रुक के काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। बिल बोलता है नहीं मैंने रिपोर्ट लिख दी है। ली जुआन सॉर्ट होते हुए बोल रही होती है मुझे बेवकूफ मत बनाओ। फिर वो रिपोर्ट को देखते हुए बोल रही होती है क्या रिपोर्ट तुमने बनाई है? बिल बोल रहा होता है अगर देखा है तो मेरे ऑफिस में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो आखिर ये कौन बना सकता है? ली जुआन बोल रही होती है जो रिपोर्ट है वो काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसे सर्जरी काफी आसान हो चुकी है तो तुम जाके घर पे रेस्ट कर लो। खड़ा होते हुए बिल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया डायरेक्टर ली। तभी हम देते बिल के फोन पे फिर से कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या मुझे आपको मिस्टर बमानी कहना चाहिए या फिर फैक्ट्री का मालिक मिस्टर बमानी कहना चाहिए? अगर मैंने कंपनी की डिटेल्स को चेक नहीं किया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप हमारे पार्टनर्स भी है और आपने मेरे भाई के साथ में हाथ भी मिला रखा है। बिल बोल रहा होता है मिस कहो मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ, मेरे पास में अभी काफी सारे साइड बिजनेसेस है, फिलहाल मैं एक डॉक्टर का काम कर रहा हूँ SMS हॉस्पिटल के अंदर। अगर आपको दिल के रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए तो आप मुझे चेक कराने के लिए आ सकती हैं, बिना लाइन लगाए आपका इलाज हो जाएगा। तभी जो बिल होता है वो युआन वान को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक साइट के बारे में भेज रहा हूँ, उसके ऊपर नजर रखना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काउजियान को जो कि सिस्टम कर रहा होता है। तभी हमें मिस काओ आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? काउजियान बोल रहा होता है जिंगो अगर तुम अंदर ही आ रही थी तो ये बात बोल के आ जाती,
काओ जिंगू बोल रही होती मैं तो बस एक ही बात बोल रही थी, साइटेक कंपनी का जो कॉर्पोरेशन है उसे खत्म कर दो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। काओ जियान बोल रहा होता कि तुम कैसी बातें कर रही हो, साइटेक कंपनी के साथ में कॉर्पोरेट करने के लिए तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। जिगुई बोल रही होती मुझे पता है ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर इस चक्कर में हमें काफी ज्यादा लॉस होने वाला है। काओ जियान बोल रहा होता है अगर हम लोग अभी रुक गए तो हमें काफी ज्यादा लॉस होगा। जिगुई बोल रही होती मुझे पता है जिसका हम काम कर रहे हो वो है बिल बमानी और उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। काओ जियान बोल रहा होता है हाँ बिल बमानी बिल्कुल भी सिंपल इंसान नहीं है, साइटेक कंपनी में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसे लाने के लिए। जिगुई बोल रही होती है आपको उसकी रियलिटी के बारे में नहीं पता है, वो एक ऐसा बॉस जो कि पीछे बैठ कर सब कुछ करवा रहा है, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। काओ जियान बोल रहा होता है नहीं वो तो बस पैसे के पीछे एक पागल इंसान है, वो ऐसे कोई खास इंसान तो नहीं है। जियामैन जाके बमानी ग्रुप के बारे में रिसर्च करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियामैन ने वहाँ पर रिसर्च स्टार्ट कर दी होती है। काओ जियांग बोल रहा होता है जिंगू मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। हम देखते जो बमानी टेंस ग्रुप का जो रियल ओनर दिखाया जाता है वो होता है किनशाओ। जिंगू भी सोच रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, दोपहर में मैंने गौर से देखा था वो तो मिस्टर बिल बमानी थे, आखिर अभी ये सब कैसे हो रहा है। काओ जियान बोल रहा होता है मेरी प्यारी छोटी बहन मुझे तुम्हारे मोटिव के ऊपर शक हो रहा है। जिंगू सोच रही होते है बिल तो काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, 1 घंटे के अंदर से अपने आइडेंटिटी को चेंज करवा दिया, मुझे अच्छे से याद है कि मैं बिल बमानी से ही मिली थी। चिढ़ते हुए जिंगू बोल रही होती मैं खुद का बिजनेस सेट करने के लिए जा रही हूँ, काओ फैमिली की आइडियोलॉजी मुझसे नहीं मिलती, मैं तो काओ फैमिली के बिजनेस को बचाने का ट्राई कर रही थी लेकिन लगता है कि तुम लोग नहीं बचने वाले। काओ जियान बोल रहा होता है तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रही हो, तुम यहाँ की असली बॉस बनना चाहती थी, फालतू में तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं एक बहुत ही बड़ा गधा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता और अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव कराने वाली थी। जिंगू बोल रही होती है कि चीजें इस मोड़ पर पहुंच चुकी है तो फिर ठीक है मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, तुम्हें मेरे इंटेंशन पे काफी ज्यादा शक हो चुका है ना, ठीक है फिर तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम करो, तुम्हारे मामले में मैं कुछ नहीं करने वाली। जाते हुए जिंगू सोच रही होती है आज नहीं तो कल बीमारी तुम्हें बेवकूफ बना के तुम्हें खत्म कर देगा और तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि तुम उसके हाथों से निकल सको। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि हड़बड़ आ गया होता है। ली चुआन बोलती है तुम फाइनली आ गए, मैं ऑपरेटिंग रूम में जा रही थी तो वहाँ पे अपना फोन लेके आ जाओ। बिल बोलता है ठीक है मैं समझ गया। आगे हम देखते सारे डॉक्टर्स की मीटअप चल रही होती है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं यहाँ पे 8 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स। एसएमएस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट गुआन फेंग बोल रहे होते हैं मिस्टर डुआंग के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हम देते हैं डुआंग योंगचू को जो कि चीफ ऑफ सर्जरी और डुआंग फेंग के फादर है, वो बोल रहे होते हैं हाँ मैं इसको संभाल सकता हूँ, मैंने इसको काफी ज्यादा कम कर दिया है, मैंने अपने टीचर से बात करी है, उनके वापस आने के बाद में ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। गुआन फेंग बोल रहे होते हैं दिखने में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, साइड डिपार्टमेंट को बोल दो कि अपने काम को फिर से शुरू करे। तभी मिस लिचुआन बोल रही होती है मुझे इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। डुआन योंगचुंग बोल रहे होते हैं आखिर मेरे काम से क्या दिक्कत है और डायरेक्टरली आपको मेरे काम पे कहाँ दिक्कत दिख रही है, कहीं ऐसा नहीं कि आप मेरे एक्सपीरियंस पर शक कर रही है। डायरेक्टर लुचुआंग बोल रही होती है हमारे पास में नए डॉक्टर आए हैं जिनका नाम है बिल बम्बानी, उनके तरीकों से हम रिस्क को 20% से भी कम कर सकते हैं। डुआन योंगचुंग बोल रहे होते हैं क्या बिल बम्बानी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, वो यहाँ पे काम करने के लिए कल ही आए हैं, उसके लिखी हुई कोई भी चीज हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं करती। तभी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बिल के फॉर्मूलाज को पढ़ने लगते हैं और बोल रहे होते हैं क्या इंटर्न डॉक्टर ने लिखी है। तब वो डॉक्टर लीचुआंग होती है, वो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर लीचुआंग बोल रही होती है इस रिपोर्ट के अंदर 14 अलग अलग वेज के बारे में लिखा गया है जिससे हम रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो रिस्क हम समझते थे कि कभी खत्म हो ही नहीं सकती उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि बिल बम्बानी इतना क्वालिफाइड है कि वो यहाँ पे आके मुझे असिस्ट कर सके। तभी डुआन योंगचुंग बोल रहा होते ये फालतू बातें है, उस लड़के ने कल एक केस संभाल लिया तो तुम्हें क्या लगता है वो बहुत ही बड़ा जीनियस है। तभी प्रेसिडेंट पास में बैठे 2 ऑफिसर से बोलते हैं आप लोगों को क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट आप इस फील्ड में एक एक्सपर्ट है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको हमसे बेहतर पता है, आप जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। काफी देर तक सोचने के बाद में प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं आप मिस्टर बम्बानी को बुला सकती हैं लेकिन याद रखना कि 30 मिनट बाद में एक ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी इंसान का है। मेयर लियांग बोल रही होती है आखिर अंदर क्या बात चल रही है और इस केस में कितना रिस्क है। ऑफिसर बोल रहा होता है डॉक्टर ली ने बोला है कि यहाँ पे एक ऐसा तरीका है जिससे रिस्क को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। मेयर लियांग बोल रही होती है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि बेड के लोगों की पर्चा काट रहा होता है। तभी वहाँ पे एक औरत दौड़ते हुए आती है और बोलती है डॉक्टर प्लीज मेरा पेट चेक करे, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। बिल बोल रहा होता है आप देख सकती है कि मैं पर्चा काट रहा हूँ, एक बार इन पर्चों को काटने के बाद मैं आपको देख लूंगा। तभी वो औरत सामने बैठे आदमी को फेंक देती है। वो औरत बोल रही होती है पर्चा काटने का कोई मतलब नहीं है, प्लीज आप मुझे चेक कर लीजिए, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, ये बना तो बीमार भी नहीं दिख रहा। हम देखते बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी वो अंकल बोलता है डॉक्टर ने मुझे जो भी चीजें बोली मुझे अच्छे से याद है, आप पहले इनको चेक कर लीजिए। बिल बोलता है आप अपने एक्सेस कार्ड दिखाओ। वो औरत बोल रही होती है मुझे काफी जल्दी थी इसी वजह से मैं एक्सेस कार्ड लेकर नहीं आई, खिड़की में बहुत सारे लोग खड़े थे तो मुझे काफी सारा टाइम लग जाता। तभी बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर बिल बोलता है जो भी अगला है अंदर आ जाओ।
हम देखते काफी सुंदर से लड़की अंदर आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है आपके क्या क्या सिम्टम्स है, आप मुझे बताइए, आखिर आपको अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा। वो लड़की बोल रही होती है डॉक्टर क्या मैं आपसे इन चीजों के बारे में बात कर सकती हूँ, क्या मुझे कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिल सकती। बिल बोल रहा होता है कि आपको कोई गायनेकोलॉजिकल अपॉइंटमेंट चाहिए। वो लड़की बोलती है हाँ डॉक्टर। जियाउजिन बोल रही होती है नॉर्मल लोगों के जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो डॉक्टर की नजर में सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं और डॉक्टर का काम होता है उन्हें भी ट्रीट करना जैसे वो बाकी ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर पमानी मुझसे हाई लेवल के डॉक्टर है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता सकती है, या आपके किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के काबिल है। अगर आपको गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो देर करना बिल्कुल भी सही रहेगा। वो लड़की बोल रही होती है मुझे यहाँ पे काफी दर्द हो रहा है। बिल और जियाउजिन कान लगा के सुन रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। बिल बोलता है क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकती हो। हम देखते हैं लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। जियाउजिन बोल रही होती है इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। आगे जो बिल होता है उस लड़की को लेकर क्लिनिक में आ गया होता है और बोल रहा होता है अपने पाँव चौड़े करो। फिर बिल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। बिल उस लड़की से बोल रहा होता है ऐसे चिल्लाओ मत नहीं तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। जियाउजिन बोल रही होती है बदे से कौन सी बीमारी है। बिल बोल रहा होता है इसकी बॉडी थोड़ी स्पेशल बॉडी है। जियाउजिन बोल रही होती है बदे बिल आपको केसेस के बारे में क्लियरली बात करना चाहिए, आप मुझे सही से बता क्यों नहीं रहे। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ, सही में तुम्हें साथ में काम करने के लिए ही बनी हो। कभी भी अगर तुम ड्राइव करो तो एक कार के ड्राइवर को एक ही कार को ड्राइव करना चाहिए, अगर एक कार पे 4 लोग ड्राइव करेंगे तो उससे हालत खराब ही होगी ना। शर्माते हुए जियाउजिन बोल रही होती है बदल तो काफी ज्यादा कैजुअल हो चुका है, मैं समझ गई आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है बिल 13th फ्लोर पे आओ, जो सर्जरी होने वाली है उसके लिए तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। बिल सोच रहा होता है क्या सच में मुझे अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। बिल जियाउजिन से बोल रहा होता है डॉक्टर ली चाहती है कि मैं उनकी सर्जरी में हेल्प करूं, तब तक तुम इमरजेंसी रूम की इंचार्ज बन के रहोगी। आगे जो बिल होता है वो 13th फ्लोर पे आ गया होता है। बिल को देखते हुए मेयर लियांग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोलता है मैं खुद से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं कार्डियक सर्जन हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्टर ली को असिस्ट करने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं अंदर वाले ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं लिटिल सिस्टर क्या तुम इनको जानती हो। मेयर बोल रही होती है हाँ मैं इनको जानती हूँ, इनका नाम है मिस्टर बिल बम्बानी। हम देखते हैं ऑफिसर का नाम होता है जाओ चोंग। जाओ चोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आखिर आप कैसे हैं, मेरा नाम है जाओ चोंग। डॉक्टर ने यहाँ पे आप ही की लिखी हुई रिसर्च को दिखा के सभी को कन्विंस किया कि वो ऑपरेशन कर लेंगी। मेयर बोल रही होती है ऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ब्लड वेसल्स, उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो मिस्टर बम्बानी ने लिखी है। जाओ चोंग बोल रहा होता है जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसको मैंने चाइना के बेस्ट डॉक्टर्स के बाद में भेजा है, सभी ने कहा कि बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है, चाइना में इस चीज को लेकर इसे बड़ा रिपोर्ट किसी ने नहीं बनाई। मिस्टर बम्बानी का जो लेवल है वो काफी शानदार है। मेयर सोच रही होती है आखिर इस बंदे के पास में कितना टैलेंट है, ये बहुत सारे काम कर रहा है वो भी एक ही साथ में। आगे सारे डॉक्टर्स बाहर आ गए होते हैं। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है बिल चलो चलते हैं सर्जरी करने के लिए। बिल का हाथ पकड़ते हुए मेयर बोल रही होती है प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। बिल बोल रहा होता है एक डॉक्टर के लिए किसी की भी जान बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे वो लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गए होते हैं। हम दादा डुआन योंगजू बोल रहे होते हैं हमने तुम्हें असिस्टेंट के तौर पर अंदर तो बुला लिया है पर तुम शायद सिर्फ देखना कुछ करना मत, वक्त आने पे डर मत जाना। उनको देखते हुए बिल बोल रहा होता है डॉक्टर चुआंग ये तो वही डुआंग पेंग है ना जिसे हम कल मिले थे, क्या इसका फादर है। फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया होता है। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं वास्कुलर रिप्लेसमेंट चालू करो, डॉक्टर डुआंग ये काम आप संभालेंगे। डुआंग शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो गया, इनके जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ गए हैं, वही जो ऑर्गन्स है वो काफी ज्यादा फूल चुके हैं, इतने पतले ब्लड वेसल्स की सिलाई कैसे होगी। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये काम कर सके, जो ब्लड वेसल्स है वो आर्टरी तक पहुंच चुकी है, उसमें नीडल डालते ही 100% खून बाहर निकलेगा, 1 मिनट के अंदर पेशेंट अपना सारा दम खो देगा। प्रेसिडेंट बोल रहे होते कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते इसको बचाने का कोई भी तरीका नहीं है, पूरे चाइना में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसको ठीक कर सके। हम देखते हैं सारे डॉक्टर्स काफी डर गए होते हैं। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते हम लोग को सर्जरी को टर्मिनेट करना होगा। प्रेसिडेंट बोल रहे होते ओल्ड मिस्टर यांग को हम जो भी कर सकते थे बचाने के लिए वो सब हमने कर लिया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, सर्जरी के लिए मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ, तुम जो भी कुछ कर सकते हो वो कर लो। डॉक्टर चुआन बोलती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। फिर जो प्रेसिडेंट होते वो बाहर आ गए होते हैं। मेयर बोल रही होती है प्रेसिडेंट आके क्या रिजल्ट निकले। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं पेशेंट की हालत काफी ज्यादा बेकार है, उनके ब्लड वेसल्स में बिल्कुल भी जान नहीं बची, अगर हम लोग यहाँ पर सर्जरी करते तो पेशेंट हाथों हाथ मारे जाएंगे, हमें माफ करेगा हमने अपना बेस्ट किया है। तभी जो गाउचन होता है वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने अभी क्या बोला, जब तुम लोग अंदर कंसल्ट कर रहे थे तो तुम लोग बोल रहे थे कि तुम उसको ट्रीट कर सकते हो पर तुम अब इसके लिए मना कर रहे हो। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है हमको माफ करिएगा लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया, चाइना के करंट लेवल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इससे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। हम जो गाउचन होता है वो काफी गुस्सा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। मेयर लियांग बोल रही होती है बधाई गाओ प्लीज शांत हो जाइए। जब वो गेट खोलने ही वाला होता है तभी बिल बोलता है बाहर निकल जाओ, पेशेंट को बचाने के लिए अभी भी एक पॉसिबिलिटीज है।
मेयर बोल रही होती है बता हमको अंदर नहीं आना चाहिए, हमें मिस्टर बमानी की बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते ऐसा तो कोई तरीका ही था इसको बचाने का, तो आखिर अंदर हो क्या रहा है। तभी गाओचन बोलता अंदर कोई भी नहीं आ सकता। डॉक्टर डुआंग बोल रहे होते मैं तो सर्जन हूँ, आखिर मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। गाओचन बोल रहा होता मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम ऑलरेडी हार मान के बाहर आ चुके हो। अगर मिस्टर बमानी ने मना किया है तुम लोगों को अंदर आने देने से तो मैं तुम लोग को अंदर नहीं आने दूंगा। बिल बोलते मैं प्रे कर रहा हूँ कि हमारा काम अच्छे से हो जाए। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है अगर हम लोगों ने अच्छा कर लिया तो हम इस पेशेंट को बचा पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है इनको बचाने की, अगर हम लोग अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए तो तुम्हारे साथ मैं भी डिसमिस हो जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करती हैं। फिर बिल अपने लकी कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बोल रहा होता है लकी कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, आपके पास में 5 मिनट है। बिल बोल रहा होता है एक्स्ट्रा करिकुलर सर्कुलेशन को स्टार्ट करो। तभी दूसरा डॉक्टर बोलता है हाँ डॉक्टर हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। बिल बोल रहा होता है इनका वेट काफी ज्यादा, इसी वजह से इनको डबल टाइम करना होगा। फिर बिल उनका ब्लड वेसल्स को सिलने लगता है। लकी कार्ड के खत्म होने से पहले ही बिल उसके ब्लड वेसल्स को सिल देता है। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि ऑपरेशन के हार्डेस्ट पार्ट को मैंने खत्म कर लिया, अब रेगुलर तरीकों से ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। 3 घंटे बाद में उन लोगों का काम कंप्लीट हो गया होता है। डॉक्टर ली चुआंग बोल रही होती है तुम कमाल के हो, आगे बिल ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है आखिर अंदर क्या सिचुएशन है। बिल बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, सर्जरी सक्सेसफुल रही, अंदर जो पेशेंट है वो कम से कम 2 डिकेड और जिएंगे। ये सुन के मेयर और चाव्यांग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। अंदर आते हुए मेयर बोल रही होती है डायरेक्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ली चुआन बोलती है आपको मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर बमानी को शुक्रिया कहना चाहिए, यहाँ पे मेन सर्जन का काम मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर बमानी ने किया है, मैं तो बस असिस्टेंट थी। शॉक्ड होते हुए मेयर बोल रही होती है क्या मेन सर्जन वो थे। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, उन ब्लड वेसल्स में अपने हाथों से नीडल डालना काफी ज्यादा बेवकूफी थी, आखिर ये हुआ कैसे। डॉक्टर ली चुआन बोल रही होती है हाँ ये नहीं हो सकता था अगर डॉक्टर बमानी नहीं होते। मैं ये बोल सकती हूँ कि मेडिकल हिस्ट्री में प्रोडिजी है। जो गाउचन और मेयर होते हैं डॉक्टर डुआंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वहीं बिल अपने कैबिन में वापस आ गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है आपने काफी ज्यादा हाई लेवल की सर्जरी करी है, आपको रिवॉर्ड के तौर पर 1.5 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है, आपका 50% करियर कम्प्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको एंशिएंट मेडिकल नॉलेज मिलती है। हम देखते हैं बहुत सारी एंशिएंट बुक की नॉलेज बिल के दिमाग में घुस जाता है, जिसकी वजह से बिल को काफी जोर से सरदर्द होने लगता है। जियो बोल रही होती है एंशिएंट बुक की नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से आपको थोड़ा सरदर्द होगा। तभी सिस्टम बिल को टास्क देता है कि 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट के लिए आपको 100 पेशेंट्स को ठीक करना होगा, जिसमें से आपने 12 पेशेंट्स को ठीक कर भी दिया है। बिल बोलता है ठीक है इतना हार्ड भी नहीं है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ये काम 3 दिन में हो जाएगा। फिर बिल वापस हो जाता है। आगे हम देखते हैं 5 घंटे बीत चुके होते हैं और बिल उठ गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है फाइनली तुम उठ गए, तुम्हें सोते हुए 5 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लगता है तुम काफी थक गए थे। बिल बोल रहा होता है मैं चाइल्डहुड से कभी भी इतना नहीं थका था, मैं काम के बारे में एकदम पागल हो चुका हूँ। मेयर बोल रही होती है कम से कम यहाँ पे थोड़ी मेरी पोजीशन का लिहाज करते हुए सही से बात करो। बिल बोल रहा होता है हम सभी ह्यूमंस है तो हमको कम्युनिकेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे क्या तुम ये खाना मेरे लिए लेके आए हो, और हाँ तुम्हें कोई काम था क्या। मेयर लियांग बोल रही होती है नहीं कोई काम तो नहीं था, बस मैं तुम्हें सर्जरी के लिए थैंक यू बोला था। बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हें मुझे थैंक यू ही बोला था तो तुम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दो, मैं इसे प्रिंट करके निकाल देता हूँ। आगे बिल ने एक डॉक्यूमेंट बाहर निकाल दिया होता है और बोल रहा होता है तुम्हें इसके ऊपर साइन करना है। डॉक्यूमेंट को देखते हुए मेरे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हारे इंस्टीट्यूट के रिसर्च के रिजल्ट है, यहाँ पे साइन करने से मुझे ही फायदा होगा। बिल बोल रहा होता है सबअर्बन प्रोजेक्ट है वो चाव्यान ग्रुप को दे दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 2 साल के अंदर मैं बहुत सारी चीजों को चेंज कर दूंगा। साइन करने के बाद में मेयर बोल रही होती है अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो तुम बोल सकते हो। फिर मेयर वहाँ चली जाती है। जैसे ही बिल बाहर आता है तभी डॉक्टर चुआन बोलती है क्या तुमने डिनर कर लिया, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मैंने अभी तक नहीं खाया है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए डॉक्टर डुआन आ जाते हैं। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते हैं फाइनली डॉक्टर चुआन आप मुझे मिल गई, मैंने सुपर कार क्लब को ज्वाइन किया है, आज रात को वहाँ पे एक इवेंट है, आपको तो रेसिंग पसंद है क्या आप उसे ज्वाइन करना चाहेंगी। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा, आज मैं मिस्टर बमानी के साथ में डिनर डेट पे जा रही हूँ। हम देखते डॉक्टर डुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते डॉक्टर चुआन आज का जो मैच होने वाला है वो जोंगा के 4 सबसे ज्यादा बेस्ट बंदों में होने वाला है, ये बहुत ही रेयर ओकेजन है। बिल बोल रहा होता है 4 सबसे बेस्ट पर्सन, आखिर वो कौन है। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते क्या आपको ये भी नहीं पता, सबसे पहले है जोंगाई सेंघाई एम्परर मिस्टर किनसाओ, दूसरा है झाओ झेंगयांग, बाकी दोनों है फेन केन्यान और वू किन्यून, ये सब जोंगाई के टॉप रिच बंदे हैं। बिल बोल रहा होता है डॉक्टर चुआन अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जा सकती हैं, खाना हम कभी और भी खा लेंगे। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है अगर आपको साथ में चलना तो हम वहाँ पे चल सकते हैं। बिल बोलता है ठीक है मेरे पास में वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ में चलूंगा। आगे वो लोग रेस ट्रैक आ गए होते हैं।
चुआन बोल रही होती है हमें कुछ खाली सीट दिख रही है, वहाँ हम बैठ सकते हैं। बिल बोल रहा होता है लेकिन वो तो बहुत ही दूर है, हमें तो वहाँ से कुछ भी नहीं दिखेगा। चलो हम लोग रिपेयर एरिया में चलते हैं जो कि फील्ड के नीचे है। वहाँ पे सारी चीजें हम लोग काफी ज्यादा क्लोजली देख पाएंगे। आगे वाले रिपेयर एरिया में आगे होते हैं। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है कि हम यहाँ से मैच देख सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ और मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तभी डॉक्टर डुआन कॉल करते हुए बोल रहे होते हैं डॉक्टर चुआन मैं आपका वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है मुझे मिस्टर बम्बानी रिपेयर एरिया में लेके आए हैं। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते हैं वहाँ पे कैसे चले गए, वो एरिया तो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए है ना, कहीं वो आपको बाहर ना निकाल दे, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते हैं डॉक्टर चुआन हमको वापस चलना होगा। बिल बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला ना कि हम ऐसे मैच देख सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ से मैच देख सकते हैं। तभी हमें डॉक्टर डुआन आते हुए बोल रहे होते हैं चले चलते हैं। डॉक्टर चुआन बोल रही होती है लेकिन यहाँ पे मिस्टर बम्बानी बोल रहे कि हम रुक सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। डॉक्टर डुआन बोल रहे होते हैं जो लोग यहाँ पे रुकते हैं ना उनकी वैल्यू बिलियंस में होती है, जब लोग आपको यहाँ से निकालेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेइज्जती फील होगी। बिल बोल रहा होता है ये मैटर हमारे बीच में है, तुम्हें इसमें टांगा आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देते हैं झाओ झेंगियान को, जो कि बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी यहाँ पे एक और लड़की को लेके आ गया। वही रेड वाली कार को देखते हुए बोल रहा होता है तो मेरी ही कार है। किंसा उस कार से बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है बताइए बिल आखिर तुम कैसे हो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आए। बिल बोल रहा होता है मेरी एक दोस्त है जिसको इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसी वजह से मैं उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। शॉक्ड होते हुए झाओझेंग बोल रहा होता है आखिर मिस्टर बम्बानी का बैकग्राउंड क्या है, जो कि इनको किंसाओ भी जानता है। झेंगझांग बोल रहा होता है किंसाओ में यहाँ पे रेसिंग करने के लिए आए हैं, अगर तुम यहाँ पे मिस्टर बम्बानी को जानते हो तो कैसा रहेगा ये भी हमारे साथ में कुछ राउंड्स खेले, जो भी यहाँ पे हारेगा वो टॉप 4 में से बाहर निकल जाएगा। बिल बोल रहा होता है अगर रेस ही लगानी है तो आखिर नॉर्मल बेट क्यों करना, अगर यहाँ पे कोई 1 सेकंड से भी हार गया तो उसको अपनी कार को चलाना होगा, क्या तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो। हम देते हैं बिल की बेट को सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो गए होते हैं। झेंगझांग बोल रहा होता है मिस्टर बिल तुम्हारी बेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो भी हारेगा उसका दिल टूट जाएगा। झेंगयुआन सोच रहा होता है कि मैं पे जीत गया तो मुझे यहाँ पे लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार मिलेगी। रूल्स को मानते हुए जो टॉप 4 बंदे होंगे वो एक तरफ होंगे और तुम अकेले होगे। झेंगयुआन बोल रहा होता है गेम स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ। हम देते हैं झेंगयुआन के 3-4 बंदे बाहर आ गए होते हैं। किंसाओ बोल रहा होता है आखिर इनको देखा देखा सा क्यों लग रहा है, मुझे याद आ गया आखिर ये लोग कौन है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के फर्स्ट और सेकंड रनर अप है, वह इनमें से एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर है। इस बंदे का नाम है हुआन वेंगी और ये सभी लोग तो ड्राइविंग के एक्सपर्ट्स है, आखिर झोंगाई के बाकी बंदे इनको कैसे हराएंगे। चुआन बोल रही होते ये सभी टॉप रेसर्स है, स्पेशली गेलई और युआन वांगी कंट्री के टॉप रेसर से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल आएगी। बिल बोलता है क्या तुम उनको अच्छी तरीके से जानती हो। चुआन बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे जीत जाते हो तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही एडवांटेज है, इन लोगों को ट्रैक और कार के बारे में नहीं पता तो तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो सकती है। किंसा बोल रहा होता है झाओ झेंगियान तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें पता था कि तुम बाकी तीनों यंग मैन और मिस्टर बम्बानी को नहीं हरा सकते तो तुम बाहर से हेल्प लेके आ गए। झेंगवान बोल रहा होता है कि तुम्हें डर ही लग रहा है तो अपनी कार दे दो और हाँ मान लो। फिर झेंगवान बिल को देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ से हट जाओ, ट्रैक के ऊपर खड़े मत रहो, पता नहीं तुम्हें फॉर्मूला 1 सर्किट में एंटर भी किसने करने दिया, ये एक बहुत ही महंगी जगह है जो कि हम ऐसे अमीरों के लिए है। तभी बिल हंसते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये पूरा का पूरा ट्रैक ही मेरा है, तुम मेरे ही टेरिटरी में मुझसे बोल रहे हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बिल की बातों को सुनकर झेंगवान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोल रहा होता है क्या ये फॉर्मूला सर्किट तुम्हारा है। वहीं डॉक्टर डुआंग सोच रहे होते हैं आखिर मिस्टर बिल बम्बानी है कौन। किंसा बोल रहा होता है ऐसे फालतू लोगों को इग्नोर करो ब्रदर, चलो हम लोग टैक्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो बिल होता है वो बाकी तीनों यंग मैन के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है आज की रेस काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों को कुछ राउंड करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। चुआन बोल रही होती है क्या मैं यहाँ पे ड्राइव कर सकती हूँ। बिल बोलता है तुम्हें ड्राइविंग करना पसंद है ना, तो तुम यहाँ पे ड्राइविंग कर सकती हो, वैसे भी देखने ज्यादा चलाने में मजा आता है। चुआन बोल रही होती है क्या तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट करता हूँ। तभी किंसा बोलता है ठीक है अब अपनी फ्लर्ट को बंद करो, हम यहाँ पे रेस ट्रैक डिस्कस करने के लिए आए थे, कार जल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं पर मुझे इस कमीने से नहीं हारना। बिल बोल रहा होता डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहली रेस होगी झाओ झेंगियान और किंसाओ के बीच में, दूसरी रेस होगी मिस्टर गाओ और डायरेक्टर ली के बीच में, तीसरी रेस और आखिरी रेस मैं करूंगा और पक्का आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 मिनट बाद में झेंगियान और किंसाओ के बीच में रेस स्टार्ट हो गई होती है। वही वेटिंग एरिया में हम देखते हैं मिस्टर गाओ को जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोल रहा होता है लड़की तुम मुझे अपने विचेट पे ऐड कर लो, फ्यूचर में मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा। डायरेक्टर सुचुआन बोल रही होती है मैं एसएमएस हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर 100 कट लगा दूंगी और बोलूंगी कि मैंने इंजरी हुई है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। मिस्टर गाओ सोच रहे होते ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर मिस्टर गाओ और चुआन के बीच में रेस स्टार्ट हो गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते फीमेल राइडर तो काफी ज्यादा कमाल की है, ये रेस ट्रैक पे हुआन वांगी की बराबरी कर रही है। किंसा बोल रहा होता है बस आपकी नई लड़की को तो काफी ज्यादा कमाल की है, वो अपनी कार को गाँव से बेटर चला रही है, उसकी कार के अंदर तो इतना कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं है। झेंगुआन बोल रहा होता हुआन वांगी ने पावर अप नहीं किया, जब वो 3rd रेस में पावर अप करेगा
तब वो कम से कम 10 सेकंड का गैप डालेगा। वहाँ पे जैंगवन की बातों पे किन्सा और बिल काफी चिढ़ रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास में टोटल 11 कार है ना, 1 सेकंड के हिसाब से 1 कार, मतलब तुम्हें 11 सेकंड पेड़ छोड़ना है तुम्हारी 11 कार को चलाने के लिए। जैंगवन बोल रहा होता है तुम मुझे 11 सेकंड पेड़ छोड़ने के सपने देख रहे हो। फिर बिल अपने पगानी पौन पुत्र में आ गया होता है और बिल अपना सुपर मोड ऑन करते हुए उसको बहुत ही तेज चलाता है। हम देखते हैं जैंगवन के पास में मिस्टर गाओ आगे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं जैंगवन मुझे माफ करना, मैं बस 3 सेकंड ही आगे रह पाया, मुझे कहना पड़ेगा कि वो लड़की कार चलाने में काफी तेज है। जैंगवन बोल रहा होता है गेले की स्पीड भी काफी तेज है, वो जल्दी 4 सेकंड में कवर कर लेगा। ये यहाँ पे 12 कार्स लेके आए हैं और ये 12 की 12 कार्स हमारी होगी। हम देते बिल ने अपनी कार को काफी स्पीड अप कर रखा होता है। मिस्टर गाओ बोल रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। मिस्टर गाओ बोल रहे होते हैं मेरे बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है, गेले ही भले ही प्रोफेशनल हो, लेकिन मिस्टर बिल ने 1 लैप में 8 सेकंड कवर अप कर लिया है। जुआन बोल रही होती है इनकी स्पीड कमाल की है, सेकंड लैप के बाद में ये 9 सेकंड आगे निकल चुके हैं। जैनवांग सोच रहा होता है लगता है मैं फंस चुका हूँ। तभी बिल जितने काफी ज्यादा पास में आके गाड़ी रोक देता है। किन्सा बोल रहा होता है आंखें बदल क्या कर रहे हैं, जल्दी से वो जी जा ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। जैंगवन बोल रहा होता है किन्सा सपने देखना बंद कर दो, मुझे लगता है उसकी कार खराब हो चुकी है इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा। वैसे जैसे एक कार चलाता है ऐसे ड्राइविंग कोई भी नहीं कर सकता, पक्का इसका सिलेंडर एक्सप्लोड हो गया होगा। तभी बिल अपने कार को स्टार्ट करते हुए जीत जाता है। सभी वहाँ पे शॉक्ड हो गए होते हैं। किन्सा बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया, ये वहाँ पे टाइम पॉइंट कर रहे थे, ये एग्जैक्ट 11 सेकंड आगे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास में यहाँ पे 11 कार्स है। वहाँ पे खड़ा बंदा बोल रहा होता है इससे करारी बेइज्जती मैंने आज तक होते हुए किसी की भी नहीं देखी। तभी यहाँ पे ऑडियंस भी बोल रही होती चलो अपनी 11 कार्स को मिस्टर बमानी को दे दो। हम देते जैंगवन के मुंह से खून निकल गया होता है। एक बंदा वहाँ पे आते हुए बोलता है पता हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैंगवन बोल रहा होता है कि हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमको चाबी देनी ही होगी। इसी के साथ में एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।